हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्कृते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपार्थं तु भाग यहाँ से कैसे प्रसाद खाने पर इसके लिए इसका बुद्धि रहता है। उसके मोबाइल को जब्ती कर कोई बहुत ज्यादा एक कलेक्टर बन रहा है ना। तो हाँ मैं देखता हूँ थोड़ा देर के लिए तो मोबाइल बंद रख देता, मरने वाले अभी कुछ दिनों बाद फिर भी आसक्ति बनाए बैठे अभी भी। प्रभु जी का है वो मोबाइल में स्विच ऑफ करके बैठ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों तथा संगियों के साथ गुंडीचा मंदिर को धोया और उसकी सफाई की और इस तरह उन्होंने मंदिर को अपने हृदय के ही समान शीतल तथा उज्जवल बना दिया, जिससे वह श्री कृष्ण को बैठने के लिए अनुकूल स्थान बना सके। क्या धोया प्रभु मंदिर को बताओ? ताकि जो क्या बोलना चाहिए मंदिर को धोने से क्या होता है? उसके हृदय साफ होता है। जिस प्रकार मंदिर को चकाचक करते उसी प्रकार हृदय का गंदगी निकलता है। हृदय में काम क्रोध गंदगी है ना, जो वो जिंदगी जो हमने कई जन्मों किया है वो सब निकलता है। और क्या होता है? हरि बोल। मोबाइल तरफ नहीं देखना ना, मोबाइल चले जाएगा, आप भी चले जाओगे। तो क्या होता है? अपने हृदय के समान ही शीतल, क्या शीतल मतलब ठंडक प्रदान करना है ना, तथा उज्जवल बना दे। उज्जवल मतलब चकचक ले है ना, जिससे वह श्री कृष्ण के बैठने के लिए। अब श्री कृष्ण जी बैठेंगे आपके हृदय में तो क्या गंदगी बैठा दोगे क्या? कैसे करना पड़ेगा? चकाचक करने का पड़ेगा। हाँ, इसलिए अपने को सुबह उठ के चकाचक मांगता है। मंदिर को ना चकाचक सफाई करना चाहिए, झाड़ू पोछा करना चाहिए, भगवान की सेवा करना चाहिए। हरि बोल। गुमान प्रभु बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। परमात्मा खुद आके बैठे उसको साफ ही रखना चाहिए। हरि बोल। तो इसमें काम क्रोध लोभ नहीं आना चाहिए। हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए। जैसे काम क्रोध आता है माला करते समय हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, ये 16 प्रकार के जो मेरे अंदर अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर है ना, इतने ईर्ष्या भाव है दूसरे अंदर, भड़क जाता हूँ एक करीब थोड़ा से, तो ये सब चीज़ को हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, है ना, कि हे भगवान जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय जय भक्त वृंदा, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गौरचंद्र की जय हो, जय जय नित्यानंद की जय हो, जय सभी बोलना है। मैं जैसे बोलता हूँ एजिटिव बोल रहा हूँ। अद्वैताचार्य की जय हो, अद्वैताचार्य की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय।
जय जय श्रीवासादि गौर भक्त गणा जय जय श्रीवासादि गौर भक्त गण शक्ति देह करिए न चैतन्य वर्णन शक्ति देह करिए चैतन्य वर्णन। श्रीवास ठाकुर इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। जय हो। मैंने उनसे शक्ति प्रदान करने की याचना की है, मतलब याचना करता हूँ जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु का उचित ढंग से वर्णन कर सकूं, है ना। पूर्वे दक्षिण हैते प्रभु यबे आईला पूर्वे दक्षिण हैते प्रभु यबे आईला तारे मिलते गजपति उत्कंठित हैला तारे मिलते गजपति उत्कंठित हैला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बोलो जब श्री चैतन्य अपने दक्षिण भारत की यात्रा से अपनी दक्षिण भारत की यात्रा वापस लौट आए तब उड़ीसा के राजा महाराज प्रताप रुद्र महाराज उनसे मिलने के लिए अत्यंत आतुर हो उठे अत्यंत आतुर थे कि कहाँ है राजा, कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ है राजा, कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ऐसे है ना, आतुर हो जाते। क्यों? जैसे देखो आपको एकदम बहुत बड़े काम है ना, जैसे वृंदावन में विप्लव की टिकट है, और कहाँ है गुमान प्रभु, कहाँ है, कहाँ है गुमान प्रभु, टिकट वो करवाने वाला था वृंदावन का दुर्ग से, हाँ ये तो हमें ऐसे मतलब वो खोज रहा था। कौन? चैतन्य महाप्रभु। कहाँ से आने के बाद दक्षिण भारत की यात्रा से वापस लौटाए। तब उड़ीसा के जो राजा थे, कौन थे? राजा प्रताप रुद्र। कौन थे? महाराज प्रताप रुद्र। तो अत्यंत आतुर होते। कटक हैते पत्री दिल सर्वभौम ठाई कटत हैले पत्री दिल सर्वभौम प्रभुर आय गया है यदि प्रभुल आज्ञा हैला यदि देखी बारे आई देखी बारे आई। राजा ने अपनी राजधानी कटक से कटक से सार्वभौम भट्टाचार्य के पास सार्वभौम भट्टाचार्य के एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी भेज दिया व्हाट्सएप आजकल, जिससे यह अनुरोध किया गया था कि वे महाप्रभु से यह आज्ञा प्राप्त करे ताकि वे वहां आकर उनसे मिल सके। राजा के पत्र का उत्तर देते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य ने लिखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा नहीं मिल सकी। इसके बाद राजा ने उनको दूसरा पत्र लिखा। बोले कि ये वाला इससे जो है एक बार लिखा उससे नहीं मिला, मैसेज दोबारा उससे जो चाहता था वो नहीं मिला, तो बोले दूसरा एक बार लिखे, है ना। भट्टाचार्य लिखिला प्रभु आज्ञा नाहिला पुनरपि राजा तारे पठाइला प्रभु निकटे आछे यत भक्तगण मोरा लागी तासा बारे निवेदना सब दयालु मोरे हैया सदया मोर लागी प्रभु पदे करीबे विनया। राजा के पत्र का उत्तर देते हुए भट्टाचार्य ने लिखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा नहीं मिल सकी है। इसके बाद राजा ने उनको दूसरा पत्र लिखा। राजा ने इस पत्र में सार्वभौम भट्टाचार्य से प्रार्थना की। क्या बोले? कृपया मेरी ओर से महाप्रभु के सारे भक्तों यह निवेदन करे और मेरी ओर से यह पत्र उनको दे देना। लीजिए दे देना, है ना। हरे कृष्ण। यदि महाप्रभु से संबंधित सारे भक्तगण मेरे प्रति अनुकूल हो तो वे महाप्रभु के चरण कमलों में मेरा यह निवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। हरे कृष्ण। ताम सवार प्रसादे मिले श्री प्रभु रपाया प्रभु कृपा बिना मोर राज्य नहीं भाया यदि मोरे कृपा ना करिबे गौर हरि राज्य छाड़ी योगी है
ही बा भिखारी। राजा छड़ी योगी हैया हैया बाबा भिखारी। भट्टाचार्य पत्री देखी चिंतित हैया। भट्टाचार्य चित्री देखी चिंतित हैया। भक्त गणा पास गेला से ही पत्री लैया। भक्त गण पास गेला पत्री लाया। क्या हुआ? समस्त भक्तों की कृपा से ही किसी को महाप्रभु के चरणों की शरण मिल सकती है। किसकी? महाप्रभु के चरणों की। कैसे मिलेगी? समक्ष भक्तों की कृपा से। हम बड़े भाग्यवान है कि हमारे वहाँ से भक्त लोग आए थे कीर्तन करते करते, मुझे देख लिया। तो महाप्रभु की कृपा के बिना मुझे अपना राज्य अच्छा नहीं लगता है ना। नरेंद्र मोदी बोले कि माँ देखो कृष्णा भगवान और राम के बिना मुझे भारत अच्छा नहीं लगता। यदि गौर हरि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु मुझ पर कृपा नहीं करेंगे पर कृपा तो मैं अपना राज्य अपना राज्य छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा और द्वार द्वार जाके और द्वार द्वार भीख जाके मांगूंगा। भीख। भीख मांगूंगा। जब भट्टाचार्य को यह पत्र मिला जब भट्टाचार्य को यह पत्र मिला तो वे अत्यधिक चिंतित हो उठे। तो वो अत्यधिक चिंतित हो अरे गए। बाप रे, अरे बाप रे। कैसे मतलब ये भिक्षा मांगने लगे? इतना बड़ा राजा हो गया, ये भिक्षा मांगेगा कैसे इतना बड़ा राजा कैसे भिक्षा हुआ मांग ये? रहा है? है ये तो इतना। जैसे नरेंद्र मोदी एकदम अचानक बोले कि अरे रखो ये तुम्हारा नरेंद्र मोदी के पोस्ट ये प्रधानमंत्री का, आज मैं भिक्षा मांगूंगा, मैं हिमालय चले जाता हूँ, तो कैसे लगेगा? पागल हो जाएंगे सब लोग, योगी होगी सब एकदम। या मोदी भिक्षा मांगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर वो तो चिंतित हो गए थे। कौन? भट्टाचार्य। भट्टाचार्य। वे उस पत्र को लेकर महाप्रभु के भक्तों के पास गए, हाँ। क्योंकि भक्तों की कृपा से महाप्रभु मिले थे। तो भक्तों के पास गए, डायरेक्ट महाप्रभु से मिले। क्या? सबारे मिलिया कहिला राजा विवरणा। सवारे में लिया कहिला राजा विविना। पीछे से ही पत्री सबारी कराइला दर्शना। पीछे से पत्री सवारे कराई दर्शना। पत्री देखी सबारा मने हैला विस्मय। पत्री देखी सवार माने हैला इसमें। प्रभु पदे गजपति रही भक्ति हया। प्रभु पते गजपति यही भक्ति हैया। पत्र पढ़कर सभी लोग चकित थे चकित थे। कि चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु चरण कमलों पर चरण कमलों पर राजा की इतनी भक्ति है। राजा की कितनी भक्ति है। अरे वाह। बाप रे। सब कहे सब कहे प्रभु तारे कभू ना मिलीबे। प्रभु तारे कभी न मिलिबे। आमी सब कही यदि आमी सब कही यदि दुख से मानिबे। दुख से मानिबे। सार्वभौम कहे सार्वभौम कहे सबे चला एक बारा। सब चले एक बार। मिली ते न कही बा मिलिले न कही बा। कही बा राज्य व्यवहार। कही बराज। एत बलि सबे गेला इतबाली सबे गेला। महाप्रभु स्थाने। महाप्रभु स्थाने कही ते उन्मुख सबे कहते उन्मुख सबे। ना कहे वचने। ना कहे वचने। प्रभु कहे प्रभु कहे कि कहिते सवार आगमन। कहिते सबरे आगमन। देखी ते कहिते चाह देखिते कहिते चाह ना कह न कह कि कारण। की कारण। नित्यानंद कहे नित्यानंद कहे तो माया चाहे निवेदिते। तो माया चाहे निविदिते। ना कहिले रहिते नारी ना कहिते रहते नारी। कहिते भय भीते कहिते भैया चित्ते चित्ते। चित्ते। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा तब नित्यानंद प्रभु ने हम कहा आपसे हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहना चाहते हैं। यद्यपि महाप्रभु यद्यपि महाप्रभु हमसे हमसे बिना कहे रहा नहीं जाता, बिना देखे रहा नहीं जाता। किंतु कहते हुए कहते हुए हमें हमें अत्यधिक अत्यधिक भय हो रहा है। है हो रहा है। जानते चैतन्य महाप्रभु भड़क गए, फिर तो सबका टाइम है। देंगे। ठीक है, पढ़ते ना थोड़ा अच्छा लगे। योग्य अयोग्य तो माया योग्य अयोग्य तो माया। सब चाही निवेदिते। सब चाहे निविदिते। तो माना मिलिले राजा तो माना मिलिले राजा। चाहे योगी हैते चाहे योगी है ते। काणे मुद्रा लई मुई है भिखारी। काने मुद्रा लाई मोही है भिखारी। राज्य भोग नहे चित्ते बिना गौर हरि। राजा भोग नहीं जीते बिना और। नित्यानंद प्रभु ने कहा नित्यानंद प्रभु ने कहा राजा ने निश्चय किया राजा ने है निश्चय किया है कि वह भिखारी बनकर कि वह भिखारी बनकर अपने कानों में अपने कानों में हाथी दांत की बालियां पहन लेगा। हाथी दांत की बालियां पहन वह श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन किए बिना ही वह श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन अपने राज्य का भोग नहीं करना चाहते। अपने राज्य का भोग नहीं करना चाहता। तो ये जो तात्पर्य है उसको हमारे पढ़ेंगे, प्रभु जी पढ़ेंगे। जोर जोर से थोड़ा आवाज में पढ़ना प्रभु, क्योंकि नहीं समझ आता है कई बार।
चलिए जोर जोर से बोलो। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। भारत में आज भी पेशेवर योगियों का एक ऐसा वर्ग है जो पश्चिमी देशों के जीपीओसियों जैसा है। वे कुछ जादू तथा योगी विधियाँ जानते हैं और उनका कार्य है द्वार द्वार जाकर भी कभी कभी याचना करके और कभी कभी धमका के भीख मांगना। देख बताओ भाई, जी भीख भी मांग रहा है, कैसे धमका के, कैसे भीख मांग रहा है? धमका के। आलू जैसे कोई मांग रहा है, एक आलू दे दो भैया, अब आलू दिया, एक आलू देगा तेरे एक परिवार का मर जाएगा, एक बोरी आलू निकाल, ऐसे डर आता है पागल टाइप। तो ऐसे पागल लोग भिखारी, ये तमोगुणी भिखारी, तो ऐसे भिखारी मांगते थे पहले ब्राह्मण लोग 5 घर मिलते हैं नहीं। तो ऐसे योगी कभी कभी एग्जाम्पल कनफटा योगी भी कहलाता है। कनफटा योगी, कनफटा शब्द सूचक है ऐसा व्यक्ति का जिसने हाथी दांत की बनी बाली मुद्रा पहनने के लिए कान में छेद करा रखा हो। महाराज प्रताप रुद्र ने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन न कर पाने के कारण इतने हताश हो गए थे कि ऐसा ही योगी बनना चाह रहे। क्या बोले वो? एक्टिंग करके बताना कैसे हताश हो गए। चैतन्य महाप्रभु दर्शन नहीं दिए तो कैसे हताश हो गए? चलो आपको मान के चलो भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे और वहीं पर रहेंगे तो आप कैसे हताश हो जाओगे? एकदम आप उनको कई बार लेटर लिखे फिर भी आपका आंसर नहीं दे रहे तो कैसे हो जाओगे? ऐसे करोगे ऐसे। ओ यार महाप्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिया। चलो पढ़ो आगे। एक्टिंग करने नहीं आ रहे, ओवर एक्टिंग कर रहे थे। तो मेरे को चलो सामान्य लोग सोचते हैं कि योगी के कान में बाली मुद्रा अवश्य होनी चाहिए, किंतु यह असली योगी का चिन्ह नहीं है। महाराज प्रताप रुद्र भी सोचते थे कि योगी बनने के लिए कान में ऐसी मुद्रा पहनना आवश्यक है। समझ रहे हो? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो ऐसे लगाएगा तभी उसको क्या मानेगा योगी। योगी नहीं है वो, कनफटा है वो। नहीं मतलब कि उसने का हो गया ना, कनफटा है वो ना। देखी बसे मुख चंद्र नयन भरिया, देखी से मुख चंद्र नयन भरिया, धरी बसे पाद पद्मा हृदय तुलिया, धरी बसे पाद पद्मा हृदय। यद्यपि सुनिया प्रभुर कोमल हयमाना, यद्यपि सुनिया प्रभु कोमल हयमाना, तथापि बाहिरे कहे निष्ठुर वचना, तथापि बाहिरे कहे निष्ठुर वचन। इतने सारी बातें सुनकर, इतनी सारी बातें सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु का मन श्री चैतन्य महाप्रभु का निश्चित रूप मन से पिघल गया, निश्चित रूप से पिघल गया। किंतु ऊपर से वे कुछ कठोर बात करना चाहते थे। वे कुछ कठोर बात करना देखिए चाहते थे। महाप्रभु अंदर से एकदम विनम्र हैं, लेकिन बाहर से इसे दिखा रहे कि मैं विनम्र नहीं हूँ। ये भक्त क्वालिटी है। तुम्हार सबा इच्छा, तुम्हार सबा इच्छा, यही हमारे लैया, यही हमारे लैया, राजा के मिली हाई हाँ, राजा के मिले हाय, कटके गया। कटके गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु मैं ने समझता कहा, हूँ कि मैं समझता हूँ कि तुम सब राजा से तुम सब राजा से भेंट कराने के लिए भेंट कराने के लिए मुझे कटक ले जाना चाहते कटक ले हो। जाना चाहते हो। जैसे यहाँ हम लोग जैसे रायपुर जाते हैं, जैसे कोई बोले मैं तुम्हें रायपुर ले जाना चाहता हूँ, क्यों? राजा से मिलाने के लिए। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सब बोलते कटक ले जाने के लिए वो करते, क्योंकि कटक में क्या था पता नहीं। अब ये प्रभु जी बताएंगे कटक में क्या था। ये पढ़िए प्रभु तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद के। जोर से आवाज में पढ़िएगा थोड़ा, जितना आप बोल सके। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वाभाविक रूप से दया के आगार हैं, अतएव जो ही उन्होंने राजा का वचन सुना उनका हृदय तुरंत पसीज उठा। इस तरह महाप्रभु राजा को मिलने कटक तक जाने को तैयार थे। उन्होंने इस बात को मन में आने तक नहीं दिया कि राजा कटक से चलकर उन्हें देखने जगन्नाथपुरी आए। यह महत्वपूर्ण बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वे राजा को मिलने कटक तक जाने को तैयार हो गए। स्पष्टतः ऐसी आशा नहीं की जाती थी कि राजा महाप्रभु से अपने
स्थान पर मिलना चाहते थे, किंतु ऊपर से अत्यंत कठोर होने का प्रदर्शन करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने संकेत किया कि यदि सारे भक्त ऐसा ही चाहते हैं तो वे राजा को मिलने कटक जा सकते हैं। देखिए महाप्रभु इतने दयालु है कि नहीं। जी। परमार्थ थाकुक लोके करिबे निंदन, परमार्थ थाकुक लोके करिबे निंदन, लोके रहु दामोदर करिबे भर्सन, लोके रहु दामोदर करिबे भर्सन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा आध्यात्मिक प्रगति की बात, आध्यात्मिक प्रगति की बात, आध्यात्मिक प्रगति की बात तो दूर रही सारे लोग मेरी निंदा करेंगे, सारे लोग की बात जाने दे दामोदर तक मेरी भर्त्सना करेगा, तो माँ सवार आज्ञा ना मिली राजा रे, तुम्हार सभी आज्ञा मिली नए भर राजा रे दामोदर कहे अबे, दामोदर कहे अबे, मिली तबे तारे, मिली तबे तारे। मैं तुम सब भक्तों से अनुरोध इसके, मैं तुम सब भक्तों से के अनुरोध से राजा से नहीं मिलूंगा, किंतु यदि दामोदर कहे मैं मिलूंगा। अब सब लोग देखो, सब लोग बोले कोई नहीं, किसी से नहीं माने महाप्रभु, लेकिन दामोदर है ना, दामोदर के वचनों से वो मान गए। तो क्या बोलते हैं श्री भगवान, हाँ नहीं दामोदर पंडित। तो मैं ये तात्पर्य पढ़ता हूँ, उसके बाद हमारे गुमान प्रभु का पारी आता है। तत्पर्य बाई हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। आध्यात्मिक दृष्टि से सन्यासी को किसी भौतिकतावादी व्यक्ति विशेषतया जिसके पास पैसे रुपयों पैसों की लेन देन में व्यस्त रहने वाले राजा से मिलना वर्जित है। जिसके पास पैसा ज़्यादा हो उससे ज़्यादा नहीं मिलते हम लोग सन्यासी लोग, है ना। एक सन्यासी तथा एक राजा के मिलन को निंदनीय माना जाता है। निंदनीय मतलब देख लो जी, ये सन्यासी इससे मिल रहा है, जरूर पैसों से बात करेगा, ये सन्यासी के मन में भी लालच है, ऐसे समझेगा ना लोग। सन्यासी सदैव जनता की आलोचना का लक्ष्य होता है और लोगों के द्वारा उसकी छोटी से छोटी त्रुटि को गंभीर माना जाता है। चश्मा लगा देखते हैं ऐसे, अरे देखो देखो, दूसरा करेगा उसको कोई वो नहीं करे। जैसे फटे जींस वाला यदि सिगरेट पी रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि कोई सिगरेट के दुकान भी यदि सन्यासी यदि पहुंच गए कुछ लेने के लिए, बात की बात कुछ पूछने के लिए, तो उसके ऊपर लोग ऐसे चश्मा लगा के देखेंगे, भाई आप भी महाराज जी, बाबा जी आप भी लेते हैं क्या? मैं लेता हूँ मैं भले कुछ का खाता हूँ महाराज, लेकिन आपसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप बढ़िया हो, क्योंकि आपने धारण किया है। लोग सन्यासी से आशा करते हैं कि प्रचार के अतिरिक्त वह किसी सामाजिक या राजनीतिक मामले में भाग न ले। यदि सन्यासी जनता की आलोचना का लक्ष्य बनता है तो उसका प्रचार कार्य सफल नहीं होगा। जैसे सन्यासी का जो कोई है निंदा करने लग गया तो उसको वो फिर प्रचार नहीं कर पाएगा बेचारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसी आलोचना से सदैव बचे रहना चाहते थे जिससे उसके प्रचार कार्य में बाधा न पड़े। सौभाग्यवश जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से बातें कर रहे थे तो उस समय दामोदर पंडित भी उपस्थित थे। दामोदर पंडित अत्यंत दयालु श्रद्धालु भक्त तथा महाप्रभु के पक्के प्रेमी थे। कौन थे? पक्के प्रेमी। दामोदर पंडित जो थे पक्के प्रेमी और भक्त भी थे, इसलिए तो दामोदर पंडित के कहने से कि चले माने गए है ना राजा से मिलने। जब भी कोई ऐसे बातें होती जिससे महाप्रभु के चरित्र पर दाग लग सके तो वे तुरंत इंगित करते थे और महाप्रभु के उच्च पद का भी ध्यान नहीं रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि जिस बात में बुद्धिमान पुरुष अपने को संयमित रखते हैं, देखिए क्या हो रहा है, वहाँ मूर्ख दौड़कर चले जाते हैं। कौन चले जाते हैं? मूर्ख। जिस बात में बुद्धिमान पुरुष संयमित रखते हैं कि चलो जो भी मतलब थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, वहाँ मूर्ख आदमी क्या करते हैं? दौड़ जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु दामोदर पंडित द्वारा उनकी अपनी आलोचना किए जाने की मूर्खता का यहाँ संकेत करना चाहते थे। इसीलिए महाप्रभु ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि दामोदर यदि मुझे पंडित अनुमति दे तो राजा से मैं मिलने के लिए जा सकते हैं। इस कथन के पीछे गूढ़ार्थ भी है क्योंकि इसमें चेतावनी भी है। बैठो इसमें, अरे रुको ना, बैठो, 9 बजेगा तभी भी। दामोदर को अब महाप्रभु की आलोचना करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए क्योंकि भक्त के रूप में उनके लिए यह उचित नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने साथ रहने वाले सारे भक्तों के मार्गदर्शन तथा गुरु माने जाते थे। चैतन्य महाप्रभु क्या माने जाते थे? गुरु।
जारे देखे ताहो कह तारे कह कृष्ण उपदेश है, हमारा आज्ञा गुरु भैया तारे यही देश। तो महाप्रभु बोले सबको गुरु बनना है, इसको भी बनना है, इसको भी बनना है, मैंने भी बनना है। तो ये जो भक्त कलर बनना जो है, गुरु नहीं बना, भक्त बनना। हाँ तो भक्त तो पहले बनेंगे फिर गुरु भी बन जाएंगे। एक अच्छा भक्त सब चीज़ बन सकते हैं, एक अच्छा पायलट बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। लेकिन यदि आप एक अच्छा टीचर हो लेकिन भक्त नहीं हो तो वो श्रम है वही केवल, क्योंकि भक्त के रूप में उनके लिए यह उचित नहीं था। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने साथ रहने वाले सारे भक्तों के मार्गदर्शन तथा गुरु माने जाते थे। दामोदर पंडित भी उन भक्तों में से एक थे और महाप्रभु ने उन्हें आगाह करके विशेष कृपा दिखलाई कि भविष्य में वे आलोचना न करे। भक्त या शिष्य को चाहिए कि वह कभी भी भगवान या उसके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु की आलोचना करने का प्रयास न कर सके, और गुरु को हमें कभी नीचे दिखाने या फिर उनकी बात को कभी काटने की वो नहीं करना चाहिए हमें। इसमें ये सीख दे रही है, क्योंकि गुरु जो होता है भगवान के प्रतिनिधित्व करता है। भगवान को तो हम देखे नहीं है, लेकिन गुरु हमें जो बोल रहे हैं वही हमारे भगवान के मुख से मतलब भगवान Yes, के yes, you are इंस्ट्रक्शन right. हमें मानना चाहिए। और गुरु के बात को हमें कभी काटना नहीं चाहिए, जी सर। और कभी गुरु को सिखाना नहीं चाहिए कि आप यहाँ पर गलती कर रहे करके। जी सर। उनको सब पता है। तो अभी इस वाले श्लोक को पढ़ेंगे हमारे ये प्रभु कहाँ से बना था? दामोदर कहे तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर, दामोदर कहे तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर, चलो आप लोग। कर्तव्य अकर्तव्य सब तुम्हारे गोचर। कर्तव्य कर्तव्य सब तुम्हारे गोचर। आमी कौन क्षुद्र जीव तोमा के विधि दिव, आमी कोन क्षुद्र जीवी तोमाके विविध आपनी मिले तारे ताहाओ दिखिब। आपनी मिले बे तारे ताहो देखिब। मैं तो एक क्षुद्र जीव पढ़ रहे हैं। मैं तो एक क्षुद्र जीव हूँ, अतएव मुझमें वह शक्ति कहाँ है कि मैं आपको आदेश दूँ। आप स्वेच्छ से राजा है से मिलने और देखूंगा 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 देखूंगा। राजा तुम्हारे बोले स्नेह कि करे। क्या बोले सुनिए, मैं तो एक क्षुद्र जीव हूँ। महाराज जी, स्वामी जी, चैतन्य महाप्रभु जी, न क्षुद्र मैं जीव। आपको आज्ञा नहीं दे मैं सकता। आपको आज्ञा नहीं दे यदि सकता। आपकी इच्छा हो तो आप यदि आप- स्वेच्छा से राजा से मिलिए और मैं उसको देखूंगा। मैं देखूंगा। बस इतनी ही मेरी आप कृपा कीजिए, है ना, ऐसे बोलो। राजा तुम्हारे स्नेह करे तुम्ही स्नेह वस। राजा तुम्हारी स्नेह करे तुम्हें स्नेह वस, तारे स्नेह कारे रे तारे तुम्हारे परस। काहे स्नेह कारा दे तारे तुम्हारा परस। राजा आप अत्यंत अनुकूल हैं और आप भी उसके प्रति स्नेह का अनुभव करते हैं, अतः मैं समझ सकता हूँ कि आप राजा के स्नेह से वशीभूत होकर उनका स्पर्श करेंगे। हाँ, पढ़िए। यद्यपि ईश्वरे तुम्ही परम स्वतंत्र, यद्यपि ईश्वर तुम्हें परम स्वतंत्र, तथापि स्वभावे हुआ प्रेम परतंत्र। तथापि स्वभावे हव प्रेम परतंत्र। यद्यपि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और पूर्णतः स्वतंत्र हैं, जिन फिर भी आप अपने भक्तों के स्नेह एवं प्रेम के अधीन हो जाते हैं, यही आपका स्वभाव है। नित्यानंद कहे, नित्यानंद कहे ये छाए हाय को जन, नित्यानंद कहे एछे हय को न जना, ये तुम्हारे कहे कर राजा दर्शन। ये तो मारे कहे कर राज दर्शन। तब नित्यानंद प्रभु ने भला है, भला तीनों लोगों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपसे कह सके कि आप राजा से मिले। किंतु अनुरागी लोकेर स्वभाव यह कहया, किंतु अनुरागी लोके स्वभाव इष्ट न पाइले निज प्राण से छड़ाया। इष्ट पहिला निज प्राण से छड़ैया। फिर भी यदि अनुकूल व्यक्ति को अपनी वांछित वस्तु प्राप्त न हो पाए तो क्या वह उसका स्वभाव नहीं है कि वह अपना जीव त्याग दे। याज्ञिक ब्राह्मणी सब ताहते प्रमाण, याज्ञ की प्रमाणी सब तह प्रमाण। कृष्ण लागी पति आगे छाड़ी लेके प्राण। कृष्ण लगी पति आगे छाड़े लेके प्राण। उदाहरण, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की कुछ पत्नियों ने कृष्ण के लिए अपने पतियों के समक्ष अपने प्राण त्याग दिए। तात्पर्य यह उस घटना का वर्णन है जब मथुरा के निकट चारागाह में श्री कृष्ण तथा उनके ग्वाल मित्र अपने पशुओं के झुंड के साथ उपस्थित थे। उस समय ग्वालों को भूख लग गई तो उन्होंने भोजन के लिए प्रार्थना की। इस पर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि वे पास में ही यज्ञ में श्रीश्रंद ब्राह्मणों के पास जाएं और यज्ञ
में सबसे कुछ भोजन ले आए। भगवान का आदेश पाकर सारे ग्वाल वाले ब्राह्मणों के पास गए और उनसे भोजन मांगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद ग्वाल वालों ने ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन मांगा। ये सारी पत्नियां भगवान के रागानुग प्रेम में अनुरक्त थी। अतएव जो ही उन्होंने ग्वाल वालों की प्रार्थना सुनी और यह समझ गई कि कृष्ण को भोजन चाहिए, तो वे तुरंत ही यज्ञ स्थान छोड़कर चली गई। इस पर उनके पतियों ने उनकी बहुत भर्त्सना की। फलस्वरूप वे अपना प्राण त्यागने पर तुल गई। शुद्ध भक्त भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्युक्त हो जाता है, क्योंकि यही उसका स्वभाव है। तो ये घटना कहाँ की है प्रभु? मथुरा मथुरा में क्या होता है? मथुरा में ग्वाल बाल लोग रहते हैं। ग्वाल बाल लोग अब वो रहते ग्वाल हैं। बाल लोग रहते हैं, ऐसे खेलते रहते खेलते हैं। रहते तो हैं। खेलते खेलते क्या होता है? भूख लगता लग है। जाता है। तो भूख लगता है तो क्या बोलते हैं? खाना चाहिए। आना चाहिए तो कृष्ण क्या बोलते हैं? रुको लाता हूँ। मतलब कहाँ से लाओगे? ब्राह्मणों। कहाँ से लाओगे कृष्ण? यज्ञ हो रहा है बगल में, हाँ तो जाओ ब्राह्मणों से मांग के लाना क्या? थोड़ा सा भोजन, प्रसाद भोजन, कुछ थोड़ा भोजन सा ला, प्रसाद। भोजन लाना कुछ। हाँ हाँ, यहाँ से यज्ञ में जो यज्ञ चढ़ा में होगा केला चढ़ा वगैरह होगा। फल वगैरह लाओ, खाएंगे, लाओ जल्दी। खाते बढ़िया मस्त ऐसे। लेकिन ब्राह्मणों ने मना कर दिया। ब्राह्मण ने क्या किया? मना कर दिया। मना कर दिया। ए बालको भगो यहाँ से, या खेलने कूदने का स्थान नहीं है, यज्ञ हो रहा है। फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या गए? वो ऋषियों के, ब्राह्मणों की पत्नी के पास गए। हाँ, उनकी पत्नी के पास गए। फिर क्या हुआ प्रभु? उनसे मांगे, कैसे? हमें भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन एक्टिंग करके दिखाओगे थोड़ा सा ऐसे। हमें भूख लगी है माता जी, थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। अच्छा, किसके लिए मांग रहे हो? कृष्ण के लिए क्या? कृष्ण के लिए तो- हाँ, कृष्ण के लिए तो ले भैया, दूसरे के लिए होता तो मैं नहीं देता। ये लो रखो, जाओ खा लेना। कितने लोग हो? हम लोग 5 लोग। हाँ, ये लो जाओ। तो इस प्रकार तो ये प्रेममय शिवा जो रहते हैं, और वो तो क्या इतने ज़्यादा मतलब वो थे, कृष्ण को भोजन कहिए सुना तो वो तुरंत स्थान छोड़कर चली गई, यज्ञ को छोड़कर। और पतियों की ने उनकी बहुत भर्त्सना की। फलस्वरूप वो जो इसको और भड़क गए उनके पति लोग। कहाँ गए थे तुम लोग यज्ञ छोड़ के? और जाते नहीं उधर, जाओ, क्यों आए हो? कृष्ण के पास जाओ। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आप भक्ति में हैं तो घर वाले लोग आपसे ऐसे ही बोलेंगे, ज़्यादा संत बनेगा, सुधर गए। तू जो है पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे बेटा, समझ रहा है? ज़्यादा तेरे ज़्यादा भक्ति नहीं हो रहा है, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन नहीं, कृष्ण तो आपके हर चीज़ कर देंगे। ग्वाल बाल के कमाने जाते थे नौकरी में, कलेक्टर के पास क्या है, आईएएस की नौकरी करने, ट्यूशन जाते थे क्या दृष्टि आईएएस में दुर्ग में? नहीं जाते थे। फिर भी उनके क्या भूख मर जाते थे, भूखा नहीं मरते थे। उनको कृष्णा देते थे खाने के लिए। हमारे यहाँ एक बार बांसुरी बजाते थे कि वो अपने आप पेड़ में ऐसे आमा अपने आप ऐसे पकता था और अपने आप गिर जाता था। तो गुमान प्रभु ने बहुत ही अच्छा, प्रभु जी ने इतना अच्छा हमें कथा सुनाया। इनके लिए एक बार हरे कृष्ण मंत्र 3 बार बोलेंगे, खुद बोलेंगे, हाथ ऊपर कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे जो एक श्लोक पढ़ेंगे हमारे अरविंद प्रभु। भक्त अरविंद प्रभु, बहुत ही अच्छे भक्त हैं। इन्होंने इतना अच्छा साधु PhD वस्त्र किया है। धारण किया है और पढ़ाई भी कर रहे प्रभु जी। एक युक्ति आछे यदि कर अवधाना, एक युक्ति आछे यदि करे अवधान, तुम्ही ना मिलिले हले तारे रहे तार प्राण, तुम्ही ना मिले तारे रहे तार प्राण। एक बहिर्वास यदि देह कृपा करी, एक बहिर्वास यदि देह कृपा करी, ताहा 5 प्राण राखे तोमारा आशा धरी, ताहा पाया प्राण राखे तुम्हारे आस धरी। तब नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु के विचार एक सुझाव रखा।
सब देख रहे प्रभु, यूट्यूब में जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसी एक युक्ति, अच्छा, तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा ऐसी एक युक्ति है ऐसे एक युक्ति है जिससे आपको राजा से मिलने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्या है, क्या बताइए क्या है प्रभु। बताइए प्रभु? किंतु उससे राजा के प्राण बच अरे जाएंगे। बच जाएगा क्या प्राण भी? जी, बताइए क्या है, बताइए। बताइए। यदि आप कृपा करके अपना एक उत्तरीय वस्त्र राजा को भेज दें, अपना वो उत्तरी उत्तरीय वस्त्र। उत्तरी जो ऐसे लगाते हैं ना हम लोग हाँ। पहनते हैं, जी। ये जैसे उत्तरी रहता है यहाँ पर ऐसे लटका है। तो उत्तरीय वस्त्र राजा को भेज दे तो वह किसी न किसी समय आपके दर्शन होने की आशा में जीवित बना रहेगा। उत्तरी को देख देख कर जीवित रहेगा। हाँ। चैतन्य महाप्रभु ने कम से कम उत्तरी दिया मुझे। देखिए भाव देखिए। हाँ, तात्पर्य भाई हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए प्रभु। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु ने बड़ी ही युक्ति से यह सुझाव रखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपना कोई पुराना वस्त्र राजा को दे दें। यद्यपि राजा महाप्रभु से मिल नहीं पाएंगे, किंतु ऐसा वस्त्र पाकर उसे सांत्वना मिल जाएगी। यद्यपि राजा महाप्रभु का दर्शन करने के लिए अत्यधिक उत्सुक था, किंतु महाप्रभु के लिए उससे मिलना संभव नहीं था। अतः इस स्थिति को सुलझाने के लिए ही नित्यानंद प्रभु ने सुझाव रखा कि महाप्रभु राजा के पास अपना कोई पुराना वस्त्र भेज दें। इस तरह राजा सोचेगा कि महाप्रभु उस पर कृपा प्रदर्शित कर रहे हैं, तब राजा ऐसा कोई उग्र कार्य नहीं करेगा जैसा कि प्राण त्यागने सुसाइड कर देना, भीख भिक्षुक मांगना, बनना। ये तो दो चीज कर रहा था वो। कि मैं बोला कि सुसाइड कर लूंगा, यहाँ से कूद के जान दे देता हूँ, और दूसरा बोल रहा था भीख मांगता हूँ मैं राजा। जब सब ये मंत्री पद ये हटा यार, इसको रिजाइन दे देता हूँ आज से मैं, ऐसे बोल के डराने, मतलब वो बोल रहे थे। अब क्या करूँ, अब महाप्रभु ही मेरा वो तो नहीं कर रहे, तो क्या होता है, पढ़ेंगे प्रभु जी मेरे साथ पढ़ेंगे। प्रभु कहे तुम्ही सब परम विद्वाना, यही भाल हय सेई कर समाधान। तबे नित्यानंद गोसाई गोविंदेर पास मागे अलैला प्रभु एक बहिर्वास। से बहिर्वास सर्वभम पास दिला, सार्वभौम से वस्त्र राजा रे पठाला। नित्यानंद प्रभु ने वह पुराना वस्त्र सार्वभौम भट्टाचार्य को दे दिया, ले रख। सार्वभौम भट्टाचार्य को दे दिया। बोले कि ये उतरे ले ले भैया, मैंने दे दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसे राजा के पास भेज दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उसे राजा वस्त्र पाया राजा रहिल आनंदित मना, प्रभु रूप करी करे वस्त्र पूजना। प्रभु रूप करे वस्त्र पूजन। जब राजा को वह पुराना वस्त्र मिल गया, तो उन्होंने उसकी वैसे ही पूजा करना शुरू कर दी। उसकी वैसे ही पूजा करना DT वर्ष वे साक्षात महाप्रभु की पूजा करते हैं। जिस प्रकार महाप्रभु की जैसे पूजा करते ना, वो घर में आते तो बकायदा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि। ऐसे उन्होंने ऐसे पूजा करने लगे। तो इसी प्रकार भगवान के जो कुछ भी सामान मिल जाए, मतलब भगवान के जो कुछ भी चीज़ रहते हैं वो सब वो भगवान की तरह ही पूजा करना चाहिए। इससे ये सीख मिली। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। यदि वैदिक आदेशों का भी निर्णय है, क्या निर्णय है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य है। क्या है? सत्य है। क्या है? भगवान ही सत्य। अतएव उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु भी समान पद को प्राप्त रहती है। क्या रहती है? प्राप्त रहती है। चूंकि राजा को श्री चैतन्य महाप्रभु से अत्यंत स्नेह था। क्या था? स्नेह था राजा और को। उन्होंने महाप्रभु का दर्शन किए बिना ही भक्ति का सार आत्मसात कर लिया था। क्या कर लिया था? आत्मसात। अतएव जो ही उन्हें सार्वभौम भट्टाचार्य से वस्त्र प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ?
वस्त्र उन्होंने इस वस्त्र को श्री चैतन्य महाप्रभु मानकर उसकी पूजा करना प्रारंभ कर दी। क्या करना? पूजा करना प्रारंभ कर दिया। महाप्रभु के वस्त्र, बिस्तर तथा उनके खड़ाऊ तथा अन्य सारी आवश्यक वस्तुएं श्री बलदेव के अंश रूपी विष्णु का ही रूपांतर है ना? क्या रूपांतर है? भगवान विष्णु का अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वस्त्र तथा साज समान भगवान के ही अन्य रूप होते हैं। क्या रहते हैं? भगवान का ही अन्य रूप रहते हैं। भगवान से संबंधित हर वस्त्र पूजनीय है, पूजा करना चाहिए ना। श्री चैतन्य महाप्रभु का हमें उपदेश है कि जिस प्रकार कृष्ण पूजनीय है उसी तरह उसका धाम वृंदावन भी पूजनीय है, और उसी तरह वृंदावन भी पूजनीय है, और उसी तरह वृंदावन की सारी वृक्ष सारी वस्तुएं पूजनीय है। जैसे कि पेड़ पौधे पूजनीय है, मार्ग पूजनीय है, नदी इत्यादि भी पूजनीय है। अति शुद्ध भक्त गाता है जय जय वृंदावन वासी यत जना, जय जय वृंदावन वासी अर्थात वृंदावन के सारे निवासियों की जय हो। जय हो। यदि भक्त में हरि बक्की भक्तिमयी की भक्तिमयी प्रवृत्ति होती है तो ये सारे निर्णय सारे उनके अंतःकरण उनके अंतःकरण में जागृत जागृत हो पाएंगे हो पाएंगे या प्रकट हो जाएंगे। प्रकट यस्य देवे परा भक्तिर् यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यार्थाः तस्यैते कथितायार्थः प्रकाशन्ते महात्मना। प्रकाशन्ते महात्मनः। यस्य देवे परा भक्तिर् यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यार्थाः तस्यैते कथिताः प्रकाशन्ते महात्मना। प्रकाशन्ते यस्य देवे परा भक्ति यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ यथा देवे तथा तस्यैते कथिता ह्यार्थाः तस्यैते कथिताः प्रकाशन्ते महात्मना। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। संस्थापकाचार्य अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जय। ये देखिए प्रभु आपको चित्र दिखाता है एकदम बढ़िया। जगन्नाथपुरी और उड़ीसा का महान रथ यात्रा उत्सव जो श्री चैतन्य महाप्रभु के समय से बदला नहीं। जो देखिए चैतन्य महाप्रभु के समय का ही हाँ सही वैसे ही। आपको दिख रहा है चैतन्य महाप्रभु को? दिख रहा है? ऐसी था उस समय। और ये भी पढ़िए, पढ़िए तो अब हमारे गुमान प्रभु पढ़ेंगे, एक पन्ना बस पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ से आप लोगों से विदा लेंगे। हम लोग अरे भाई आप इधर उधर मत देखिए, ऐसे पढ़िए ना। इसी को पढ़ना है तो इसी अच्छा तो उसी रथ यात्रा उत्सव को जिस चैतन्य महाप्रभु ने मनाया था उसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति एस.सी. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा पश्चिमी देशों के कई शहरों में प्रस्तुत किया गया है। हाँ ये वही रथ यात्रा है, देखिए दिखा। पढ़िए प्रभु इसको। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों द्वारा मंदिर की सफाई का कार्य चल रहा है। कैसे चल रहा है कार्य देखिए। ये देखो सबके हाथ में झाड़ू उड़ू बढ़िया, पोछा उछा लगा रहे हैं। अब ये क्या है? जब जगन्नाथ जी को रथ पर ले जाया रहा था तो राजा प्रताप रुद्र ने स्वयं सोने की बनी झाड़ू से रास्ता बुहारा। देखो राजा है तो स्वयं सोने की झाड़ू। बहारा। उसी प्रकार हमारे यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा हुआ तो यहाँ के विधायक सब आए थे, बड़े बड़े जो पोस्ट पोजीशन वाले लोग, और स्वयं झाड़ू लगा रहे थे, है ना। अब ये क्या है? जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे तो नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत आचार्य उनके पीछे हो लिए और हरि बोल कहने लगे। हरी बोल कहने लगे। महाराज प्रताप रुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु के पांव दबाने लगे और जयतीतेधिकम से प्रारंभ होने वाला रासलीला अध्ययन सुनाने लगे। इन श्लोकों को सुनकर महाप्रभु ने कहा, सुनाते रहो बढ़िया। अच्छा चलो ठीक है। महाप्रभु का ऐसे मतलब पैर दबाते थे। चलो पढ़ो। हाथी भी रथ को हिला नहीं पाए थे, किंतु फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ को केवल अपने मस्तक से हिलाया। मस्तक से, इससे ऐसे करके हिला दिया। हाथी भी इसको हिला नहीं पाया। पढ़िए प्रभु। गुंडीचा मंदिर के निकट
इंद्रधूम्न सरोवर में भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त एक दूसरे पर वाणी उछालने का आनंद लेते थे और इस प्रकार उन्होंने वृंदावन लीला को फिर से प्रकट किया। जैसे वृंदावन में जो मस्त इंद्रद्युम्न सरोवर था, वहाँ सब लोग बैठे थे, अब मैं आप मेरे ऊपर पानी छींचो ना, इसके ऊपर ऐसे मतलब सब पानी में एकदम दिखा रहे हैं यार। आप बोलोगे अरे यार आप लोग देखते दिखाते, देखो पानी छींचने लगे सब, है ना। तो अब थोड़ा से 2 मिनट बचा है, 2 मिनट, एक पन्ना बस पढ़ेंगे, उसके बाद इस ग्रेस से सत्य प्रभु की कृपा से हम लोग भी अब सोएंगे। अब श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लाठी को घुमाते और उछालते और कभी कभी अपने सिर पर ले जाते और कभी पीठ पीछे, कभी सामने, कभी बगल में और कभी दोनों पाँव के बीच। यह देखकर सारे लोग हंसने लगे। अरे ऐसे नहीं करते, डंडा को ऐसे अखाड़ा जैसा, ऐसे पूरा ये अखाड़ा ऐसे निकाल के, तो इसको सब एकदम देख के क्या करने लगे, हंसने लगे। तो जैसे प्रभु जी हंस दिए उसी प्रकार विजयादशमी अथवा भगवान रामचंद्र के द्वारा रावण पर विजय पाने के उत्सव पर जी श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को वानर सैनिकों जैसे सजाया और हनुमान के भाव में आके लंका पर आक्रमण कर दिया। तो विजयादशमी तो जानते हो, विजयादशमी क्यों मनाया जाता है? भगवान रामचंद्र के रावण पर विजय पाने के उत्सव के दिन, है ना। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु क्या होता, वो दिए आवेश में आ गए, हनुमान जी के वो बन गए और भाव में, और जितने भी उनके वो थे पार्षद, उनको क्या बना दिए, वानर, और लंका पर आक्रमण करेंगे, चलो आक्रमण। श्री सची माता ने देखा कि यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत दूर जगन्नाथपुरी में थे, फिर भी उन्होंने अन्न खा लिया था। देखिए श्री सची माता ने देख लिया था उन्हें, है ना। अरे प्रभु ये कैसे देख रहे? तो ये कैसे देख ली? ये तो भैया भगवान की कृपा है ना। ऐसे दिख रही है जैसे दीवार में ऐसे टीवी लगा हो, ऐसे दिख रहे हैं उनको, जैसे ये दिव्य दृष्टि होती है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी के द्वारा बनाए गए प्रीति भोजन, क्या भोजन? प्रीति भोजन, प्रीति प्रेम पूर्वक बनाया गया भोजन का आस्वादन कर ले रहे थे, तो भट्टाचार्य के जमात अमोघ ने चैतन्य महाप्रभु का अपमान किया। यह देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य व उनकी पत्नी को बहुत दुख हुआ। अरे यार ये अपमान कर दिए भगवान महाप्रभु का, ऐसे करके उन्होंने इतना अच्छा खाना बनाया था उनके लिए, उस प्रसाद। जब गोपीनाथ आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु ने से कहा कि सार्वभौम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी दोनों उपवास कर रहे हैं और उसका दामाद अमोघ है, हैजे से मरणासन्न है, तो यह सुनते ही श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ गए और अमोघ को शिक्षा दिए। इसके बाद अमोघ अच्छा हो गया और जोर जोर से हरे कृष्ण का मंत्र कीर्तन करने लगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा एक फोटो है बढ़िया। भगवान जगन्नाथ तथा बलराम दोनों भाई पुंडरीक विद्यानिधि के घर आए और हंस हंस कर उसे चपत लगाने लगे। शपथ लगाने का अर्थ है, कौन कौन आए थे? भगवान जगन्नाथ और बलराम आए दोनों भाई, और पुंडरीक विद्यानिधि एक नाम के कौन थे, उनके घर आए और उनको हंस हंस के ऐसे चपत लगाने लगे। चपत मतलब चपत मतलब नहीं पता, पीठ दबाने वाला, पीठ दबाते हैं नहीं ना, पीठ दबाते हैं ना। अच्छा गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यदि तुम यदि मेरा सुख चाहते हो तो नीलाचल लौट जाओ। कौन बोल रहे हैं? गदाधर पंडित। से कौन बोल रहे हैं? महाप्रभु बोल रहे हैं। ये गदाधर यदि तुम मेरा सुख चाहते हो तो चुपचाप नीलाचल लौट जाओ। यह कहकर जब महाप्रभु नाव पर सवार हुए तो गदाधर मूर्छित होकर गिर गए। बताओ इतना प्रेम था उन्हें। नहीं, हमें तो ऐसा है कि जैसे कथा चलते हम मूर्छित होकर गिर जाते हैं, नींद आने लगता है, जैसे माला पकड़े नींद आके मूर्छित होकर गिर गए। जैसे भगवान आए मूर्छित होकर हम गिर जाते हैं। प्रेम में नहीं गिरते हैं, किसमें गिरते हैं? नींद के कारण गिर जाते हैं, इंद्र तृप्ति के कारण गिर जाते हैं, भर पेट यहाँ गलत आते तक प्रसाद खाते इसलिए गिर जाते हैं, और क्राम क्रोध लोभ के कारण यहाँ कलमस भरा होता है इसलिए गिर जाते हैं।
और हम प्रार्थना नहीं करते इसलिए गिर जाते हैं, और अपने आप को हम पापी नहीं मानते इसलिए गिर जाते हैं। ये मैं अपने बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा हूँ। हमारी बात है, मेरी बात है, तो मेरी कथा बात है। यही तो कथा को विराम हम देते यही हैं। आप विराम सभी को देते हैं बहुत बहुत और सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्त और हमारे कथा को प्रभु- लीड करने के लिए हिज ग्रेस लव कुश प्रभु जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र ये तो बोलकर सब प्रभु जी ने धन्यवाद मोटिवेट करेंगे। करने के लिए हरे बोला है। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।